डेटा से जुड़ी खबर से करते हैं क्योंकि डेटा आजकल चर्चा में है। सरकार पर निशाना साधा है, तंज कसा है शशि थरूर ने कि जिस सवाल जो डेटा को लेकर सरकार से पूछे जा रहे हैं संसद में, उसको लेकर जवाब मिल रहा है कि इससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। संसद में सरकारी जवाब जो किसानों की खुदकुशी को मिला, उसमें कहा गया कि राज्य नहीं दे रहे हैं आंकड़े। लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की नौकरियां गईं, इसका डेटा नहीं है। कोविड की वजह से कितने लोगों का रोजगार गया, बेरोजगारी का क्या हाल है, इसका डेटा नहीं है। देश में अवैध प्रवासी जो हैं उनका डेटा नहीं है। प्रक्रिया इसकी जारी है, कहा गया। कोविड योद्धाओं को लेकर सवाल उठा, डॉक्टर्स जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई उसके बारे में कहा गया कि डेटा नहीं है। और अब ये जो मुद्दा है ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शशि थरूर ने इसको लेकर तंज कसा है। नीता हमारे साथ मौजूद है और नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, सरकार को डेटा मुहैया कराने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कोई वजह बता रहे हैं वो लोग? अलग अलग कॉजेस के लिए अलग अलग जो है उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। अभिषेक, जहां तक फार्मर्स सुसाइड का सवाल है, उनका ये कहना है कि एनसीआरबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो फार्मर सुसाइड का कारण क्या है वो उन तक नहीं पहुंचा पा रही हैं, जिसके वजह से एनसीआरबी ने डेटा जो है वो कोलेट नहीं किया। 2018 और 2019 में हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स को रिमाइंडर्स भी गए थे, लेकिन फिर भी स्टेट्स ने जो है वो ये डेटा सबमिट नहीं किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एक कोलेटेड डेटा है वो सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई। जहां तक माइग्रेंट्स जो जिनकी जाने गई, जब हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान काफी मजदूर जो हैं वो घर चल के जा रहे थे, इनमें कईयों की मौत भी हो गई। कई स्टोरीज एनडीटीवी ने भी कवर की थी। उनका जब डेटा मांगा गया तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर कंपाइल्ड डेटा जो है वो स्टेट्स कर सकती हैं इकट्ठा, हम लोगों के पास ये कंपाइल्ड डेटा नहीं है। इलीगल इमाइग्रेंट्स, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से उसे संसद में पास कराया गया, उसके बावजूद अब सरकार कह रही है कि इलीगल इमाइग्रेंट्स जो हैं उसका डेटा उसके पास नहीं है। उसकी वजह ये दे रही है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो फिगर्स हैं वो कभी बढ़ती हैं कभी चढ़ती हैं, इसलिए वो डेटा जो है वो शेयर नहीं करना चाहती। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ कोविड वॉरियर्स, ये एक ऐसा जो है एक इशू था जो बहुत भावनात्मक था, क्योंकि जो कोविड वॉरियर्स थे, पुलिस थी, चाहे डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी या सफाई कर्मचारी थे, वो उसके बारे में बार बार सरकार की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जो पैंडेमिक को रोक पाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो बावजूद इसी केंद्रीय सरकार ने संसद को बताया कि उनके पास ये भी डेटा जो है वो नहीं है। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनका डेटा रिलीज किया गया था, डॉक्टर्स की तरफ से उनका डेटा रिलीज किया गया था। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि प्लाज्मा बैंक्स कितने हैं पूरे देश भर में, उनके पास ये डेटा भी नहीं है। यहाँ पे दो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं कि जो सरकारें हैं वो जहाँ पे फंसती हुई नजर आती हैं, वो इस तरह का एक जनरल जो स्टेटमेंट है वो दे देती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट्स जो हैं वो बताएंगी, या इस तरह का जो डेटा है वो कंपाइल नहीं किया जा पा रहा। लेकिन ये सरकार के लिए, एनडीए के लिए अजीब बात इसलिए क्योंकि ये जो सरकार है डेटा किंग मानी जाती है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर इनके पास बहुत लंबा चौड़ा डेटा होता है। 2014 और 2019 के जो चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी डेटा माइनिंग के सहारे ही जीत कर आई और इतनी बड़ी बहुमत में आई। तो ऐसे में पैंडेमिक का कर्व किस साइड जा रहा है, इसके ऊपर भारत सरकार आंकड़े रख रही है कि कितने क्वारंटीन किए गए, कितने जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में इतने क्रूशियल इश्यूज का अगर डेटा सरकार के पास नहीं है तो अपने आप में जो है वो सवाल उठने लाजमी है। नीता, इतनी सारी बातें पूछी गई, इसके बारे में डेटा नहीं है। कोविड की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका क्या डेटा है वो सब नहीं बताया गया। तो फिर इतने सारे जो कदम उठाए गए हैं कोरोना की वजह से, वो किस चीजों के आधार पर उठाए गए हैं? फिर सिर्फ खबरों के आधार पर तमाम जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं? नीता, अगर आप सुन पा रही हो तो डेटा को लेकर अब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर जानकारी नहीं है इन सब चीजों की, कितने लोग बेरोजगार हुए, तो उनके लिए जो राहत के कदम उठाने की बात की जा रही है, तो वो फिर किस आधार पर उठाए जा रहे हैं?
चलिए, नीता तक शायद आवाज़ हमारी इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डेटा को लेकर यहाँ पर राजनीति अब ज़रूर होने लगी है कि आखिर इन तमाम जानकारियों को क्यों नहीं साझा किया जा रहा है। फिर कैसे पता चल पाएगा आखिरकार कि इतना जो कोरोना का असर है वो किस तरह से लोगों पर पड़ रहा है।